जिस औरत के हजारों आशिक हो, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता, और मेरा उस बच्चे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तुम तलाक लेकर इसलिए आई हो इस घर में कि मेरी सीआईडी कर सको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ। पता चल गया है मुझे कि पहले मेरा शौहर सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता था, लेकिन अब उनकी तलाकें भी करवाता है। फायर ब्रिगेड को बुलाया कि नहीं? ओहो, पर आग लगी कैसे? गार्ड कहां मर गया था? अच्छा ये बताओ, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मैं पहुंच रहा हूं। बड़े बहन भाई अपनी जिंदगी तो खुशगवार बना नहीं सके, अब चले मुझ पे तजुर्बा। नानो, नानो, क्या हुआ? इतनी देर से ऐसे बैठी हैं? कुछ ऐसे ही। टालें तो मत। तुमने मेरी वजह से बहुत दुख सहे हैं, मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? मैं अगर तुम्हारी बात सुनती, समझती तो वो शायद रुक जाता, लेकिन मैंने तुम पे एतबार नहीं किया। तुम्हारी ये एक न सुनी मैंने। पुराने जख्मों को क्यों छेड़ रही हैं? कभी कभार पुराने जख्मों को छेड़ लेना चाहिए, उनमें से रास्ता हुआ खून सबक देता है कि चोट कैसे, कहाँ और क्यों लगी। नानो प्लीज, ऐसी बातें मत करनी। मुझे माफ कर देना सुनहरा। मैंने तुम्हारी मरती हुई माँ से वादा किया था कि तुम्हें सीने से लगा के रखूंगी, लेकिन ये सब पता नहीं कैसे होता चला गया। मुझे माफ कर, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो प्लीज, ऐसा मत कर। आपने हमेशा मुझे सीने से लगा के रखा है, मेरा बहुत ख्याल रखा है आपने। आप प्लीज ऐसा ना कर, जो होना था सो हो गया। आप हानिया के बारे में सोचें, आजकल बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। हानिया कहाँ है? छत पे है शायद, मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन आप परेशान मत हो। आराम से बेटा, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ना है, ना ख्याल रखा करो। इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया?
सर एक्चुअली काफ़ी दिनों से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, लाइट आ रही जा रही है सर, वोल्टेज प्रॉब्लम। तो पूरे शहर में वोल्टेज प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे प्रेस में ही शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? सर शायद इस पार्किंग की वजह से। अपने कयास बंद करो। जो पेपर जल गया उसकी इंश्योरेंस हुई थी कि नहीं? नो सर, सर लास्ट मंथ मैंने आपको रिमाइंड करवाया था, पर आप काम में इतने बिजी थे। क्या बकवास है। जानते हो कितनी मालियत का पेपर था वो? निकलो यहाँ से, निकलो। सुनो, अभी के अभी सब एम्प्लॉय को इकट्ठा करो, मैंने अभी मीटिंग करनी है। निकलो जल्दी। जी सर, मैं बोल रहा हूं सर। हेलो, लाइक भाई कहाँ हैं? उनसे बात करवाएं मेरी। वो तो घर पे नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? सब खैरियत है ना? हाँ वो समीर, लहिक भी बहुत परेशानी में घर से निकले हैं। सब खैरियत तो है ना? उनके प्रेस में आग लग गई है। क्या? मुझे अभी पता चला। मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उनसे बात नहीं हो पा रही मेरी। या अल्लाह, ये कैसे हुआ है? कब? क्या हुआ? क्या है? ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। खैर आप टेंशन नहीं लें, मैं राब्ता करता हूँ उससे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो प्लीज मेरी बात करवाना, या उन्हें कहना मुझे कॉल कर दें। ओके? यार प्लीज फोन उठाइए। फोन उठाएं लाइक, प्लीज। मुझे लगता है इसकी प्रिंटिंग ठीक है, तो इसकी पेमेंट रिलीज कर दीजिए, कोई इशू नहीं। छोड़ो मुझे। सर मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साहब को। बॉस, क्या हो रहा है ये? बॉस आप मीटिंग में थे, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये अंदर आ गए। आप जाइए मिस मारून, मैं देखता हूँ। आप भी जाइए प्लीज। ये क्या तमाशा है? ये मेरा ऑफिस है, कोई मछली बाजार नहीं। क्यों शोर मचा रहे हो? वादा पूरा करो अपना। तुमने कहा था कि तुम मुझे खुश करोगे। रकम निकालो मेरी। पागल तो नहीं हो गए तुम? एक मामूली सी लड़की को तलाक देने का 3 लाख रुपए दे चुका मैं तुम्हें, इससे ज्यादा और क्या दूं तुम्हें? 3 लाख रुपए में अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा मैं। मैंने अपना बच्चा छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी है। 3 लाख रुपए नहीं लूंगा मैं। तो क्या करूं मैं? अपनी जान दे दूं, घर दूं, कारोबार दूं, क्या दूं तुम्हें? तुम पागल हो चुके हो, मैं पागल नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। निकलो यहाँ से। निकलता हूँ मैं। क्या कैसे नहीं देता तू मेरी रकम? दिमाग? अरशद क्या कर रहे हो? अरशद ये ना करो। मेरे पैसे दे रहा है या नहीं? तुम्हारा दिमाग? अरशद, अरशद, अरशद। अरशद, अरशद, पता नहीं कहाँ रह गया अरशद। पैर का गया, अब तो शाम होने वाली। अल्लाह खैर करना, या अल्लाह सब खैरियत कि मेरा भाई घर आ जाए। ये कहाँ रह गया ये? क्या हुआ पप्पा? कुछ नहीं हुआ, तू ये कपड़े अंदर ले जा और तय करके रख दे। पप्पा अब्बू का पानी तुमसे अपने किताबें मंगवानी है। हाँ, सारा वक्त तुम लोगों को कुछ ना कुछ उससे मंगवाना होता है। कभी बगैर मतलब के भी बाप को याद कर लिया करो। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है?
जा इन कपड़ों को तय लगा और देख छोटे को चारपाई पे बैठा के आई हूँ, गिर ना जाए, ख्याल रखना। जा। इतनी देर से फोन भी कर रही हूँ उसको, मैं उठा ही नहीं रहा। बंदा बता देता है कि किधर है, कहाँ रह गया है। अच्छा खासा घर बस गया था मेरे भाई का, लालच आ गई। किधर रह गया ये? ना जैसा कुछ। तलाशी लो इस जगह की, दोनों के बयान निकलो। प्लीज खुद को नॉर्मल रखें। जो होना था वो हो चुका है। अब जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लिया, कत्ल कर दिया किसी का, किसी इंसान की जान ले ली उसने। मुझे उनसे किसी किस्म की कोई बईद नहीं थी। जिस तरह बात बात पे वो हाइपर होते थे ना, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था उनके लिए। अब प्लीज आप उठें, मेरे साथ चलें। पुलिस उन्हें ढूंढते सबसे पहले यहाँ पे आएगी, आपके घर। मेरी जुहा को लोग तो कातिल की बेटी कहेंगे। उसकी शनाख्त के साथ कातिल का नाम। लेक को सजाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, मौत। आपको अभी उससे हमदर्दी हो रही है, जिसकी शैतानी सबके सामने आ चुकी है। आप उसके लिए रो रही हैं। मैं क्या करूं? क्या करूं? जाकर भी उसे बद्दुआ नहीं दे सकती, नहीं दे सकती उसे बद्दुआएं। प्लीज खुद को संभालें। अच्छा आप उठें, मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। पता नहीं क्यों किया उसने ये सब। रिलैक्स रखें। कैसे रखूं रिलैक्स? कैसे? ये देर हो गई, अभी तक अरशद नहीं आया। अल्लाह रहम कर। अरशद आ गया, तेरा लाख लाख शुक्र है। आ रही हूँ। हाँ, आ गया अरशद। आप अर्शिद की बहन है? हाँ हाँ। अब हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। क्यों हॉस्पिटल क्यों? वो अर्शद को किसी ने गोली मार दी। क्या? अर्शद को किसने गोली मारी? वो ठीक तो है ना? जी जी वो ठीक है, आप बस हॉस्पिटल चलें हमारे साथ। उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं बस आप आए, वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। आप अच्छा मैं चादर उड़ के आ रही हूँ। देख रहे वो अर्शद की सिस्टर भी आ गई है। चलें बात करते हैं।
भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, नहीं मेरा भाई नहीं मरा, ये मेरा भाई नहीं है। तुम आगे देखो देखो, तुम्हारे बहन के आशिक ने इसको मार दिया, उसी ने मारा इसको, उसी गम्मत ने मारा। ये ना उसके पास पैसे लेने गया था, उसने मार दिया मेरे भाई को, उसने मार दिया इसे। बीवी आप प्लीज खामोश हो, हॉस्पिटल है, आपके भाई के कातिल पकड़े जाएंगे। मेरे भाई को मारा, मेरे बहन के आशिक ने मारा, नहीं तो अपने भाई के साथ नहीं लेके जाओ। एफआईआर को इनकी सिस्टर ही कटा रही हैं और मैंने एक टीम तश्कील दे दी है, बहुत जल्द खात्मा तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हालांकि बहुत अफसोस हुआ अरशद को इस तरह हुआ। सोई नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस नींद नहीं आ रही थी। आदिल आ गया या अभी नहीं आया है? उनकी आज नाइट ड्यूटी है, बताया नहीं आपको? नहीं। तो तुम क्यों जाग रही हो? जाओ आराम करो, काम का ऐसे ही। अच्छा वो फहद कहाँ सो रहा है? जुनैरा के होते हुए कहीं और सो सकता है वो? सौतेली माँ खामखा में बदनाम। आप ही नानू ये देखिए कैसी वीडियो आई है। रजा पब्लिकेशंस में आग लग गई है। कहाँ आग लग गई है? समीर के बहनोई, अरे वही लेक रजा, उनके प्रेस में किसी ने आग लगने की वीडियो शेयर कर दी और क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक शख्स का कत्ल। सोशल मीडिया पे आधी न्यूज़ फेक होती। बेचारे लाइक, मुझे तो बहुत दुख हुआ उसके प्रेस पे आग लग गई। बहुत दुख की खबर है वैसे। है बेचारा। जब तक आप सच नहीं बताएंगे हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे। मुझे बताइए हकीकत क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने अरशद को लेकर जाऊंगी। ऐसे तो नहीं जा सकता वो। देखें कत्ल का केस है, पोस्टमार्टम होगा और आपका बयान बहुत जरूरी है। बताइए मुझे, क्या कह रही थी आप? किसने मारा है उसे? लाइक के ऑफिस क्यों गया था? वो शख्स
तुम्हारी बहन को जानता है और उसी के कहने पे अरशद ने जुनैरा को तलाक दी। क्यों? क्योंकि उसने अरशद को लालच दी थी कि तलाक के बदले में वो रकम देगा, और उसे ये भी कहा था कि 2 दिन तक उसने अपने पास रखा है सुनहरा को। अगर अरशद उसको नहीं छोड़ेगा तो वो फिर से उठा लेगा उसको। ये तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बहन का से क्या चक्कर था, लेकिन उसके पीछे अक्सर हमारे घर आता रहा है वो। और उसी के पास पैसे लेने गया था मेरा भाई और उसने मार दिया। उसका घर भी बर्बाद हो गया और उसको मार भी दिया उसने। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते? उसको मारना था ना, मेरे भाई को मार दिया उसको मौत ने। उसका सत्यानाश है, मेरे भाई को मार दिया। हमारी बहन से चक्कर था, उसको मार दिया। तक परेशान होंगे, सो जाएं, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जिसका शौहर मफरूर मुजरिम हो वो कैसे आराम कर सकता? पुलिस खुद इसे ढूंढ निकालेगी। बहुत दफा कॉल की है, फोन बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे। जहन्नुम में होंगे। दुआ करें कि जल्द पकड़े जाएं, ताकि पुलिस यहाँ घर पे ना आए। समझ सकती हूँ, मेरी टेंशनों की वजह से तुम भी परेशान हो, तंग आ गई ना मुझसे, मेरी परेशानियों से। अच्छा होता अगर मेरी शादी नहीं हुई होती। अच्छा होता उस शख्स से ना हुई होती। मुझे सोच सोच के खुद से नफरत हो रही कि वो मुजरिम मेरा बहन हुई। और एक आप अपनी जान को हल्कान कर रही, इतनी मुश्किल से जोहा को सुला कर आया। जोहा रो रही थी? रोना ही है उसने, जो कुछ उसका बाप करता फिर रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। भी कोशिश करना कि जब तक छुपा सके उससे छुपाऊं।
वो शख्स तुम्हारी बहन को जानता है। 2 दिन तक उसने अपने पास रखा है सुनहरा। वक्त हर जख्म को तो भरता नहीं, हाँ मुकद्दर पे भी जोर चलता नहीं। दर्द ठहरा हुआ है दिनेजार में ये मौसम। उसी के कहने पे अरशद ने जुनैरा को तलाक दी। दे तू मेरे खुदा। भाई मैंने कुछ नहीं किया। भाई खुदा की आदिल हो गई सितम थोड़े अपनों। तलाक देता हूँ दफा मेरा घर से। के हर सांस जैसे सजा हो गई। जो तू थाम ले तो ऐसे लगे, जो तू थाम ले तो ऐसे लगे कि मंजूर मेरी दुआ हो गई। जाने क्या आंखें भर आईयां, हमें तो वफाएं नाराज़ आईयां। है खामोशियां और तन्हाइयां, मेरे साथ यादों की परछाइयां। देखिए एसपी साहब, हम उन्हें कल से कॉल्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पे हैं। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? से ढूंढना हमारा काम है, आप परेशान मत। सर अंदर कोई भी नहीं है सर। सब जगह चेक किया? जी सर, सब जगह चेक कर लिया सर। ठीक है, जाओ तुम। हमने आपसे पहले ही कहा था वो घर पे नहीं है, कल से घर पे नहीं आया। अगर आ भी गया तो बच नहीं सकेगा वो। जमीन की तह से निकाल लूंगा मैं उसे। अभी तक कोई जुर्म साबित तो नहीं हुआ ना, फिर आप ये कैसे कह सकते? जुराइम का है, जुराइम। उसका जिस्मानी रिमांड मैं खुद लूंगा। उसे बताऊंगा मैं कि जुर्म के बाद क्या हो। अगर आप लोग उसके फरार में मुलविस हुए तो मैं आप सब पे मुजरिम की पुष्पनाई का पर्चा काट दूंगा। फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ना उसकी बीवी को ना उसकी बेटी को। मगर इसमें मेरी बहन और भांजी का क्या कसूर है? मेरी बहन का भी कोई कसूर नहीं था। हानिया, किसी भी मसले का हल उससे नजरें चुराना नहीं होता, मसले पर बात करनी पड़ती है। तो क्या करूं? जिस शख्स की वजह से मेरी बहन को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं उस शख्स के खानदान में रिश्ता बनाने के लिए सोचूं। जो कुछ भी हुआ उसमें समीर का तो कोई कसूर नहीं था ना। कसूर तो मेरा भी नहीं होता था आपकी, फिर भी हर बार वो मुझे यही कहता था, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारी बहन यहाँ गई, सब तुम्हारी बहन की गलती। हर वो बात जो उसका बहनोई करता, सब कुछ मेरी बहन के सर पे डालता गया। वो अपनी बहन की वजह से मजबूर था और मैं अपनी बहन की वजह से मजबूर हूँ। हानी मेरी जान, मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी सच तो ये है कि मुझे अब समीर और उसकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। इधर देखो, तुम्हारी आंखें और
और तुम्हारे लफ्ज दोनों तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पैसे दे रहा या नहीं? तुम्हारा दिमाग ये सब कुछ सुनैरा की वजह से हो रहा है। न जाने मेरी जिंदगी में ये कहां से आ गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मम्मी बाबा कब आएंगे? आप ये तो खत्म करो, पापा भी आ जाएंगे। पार्क घूमने जाएंगे, ठीक है? समीर, खाना खा रही है ये? हाँ, आप भी आ जाए, लंच करें। नहीं, मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या सोचेगी? परेशान हो जाएगी। इसे परेशानियों से समझौता करना आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। चलो। नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी फायका। अब और क्या रह गया सुनाने को? जो कुछ किया है वो काफी नहीं है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? अब आप मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आपने हरकतें की है ना, वो पूरे शहर में पता चल चुकी है। पुलिस आपको ढूंढती फिर रही है। कहाँ हैं आप? फायका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठा इल्जाम है मुझ पर। वो मुझे मारने की नीयत से ऑफिस में आया था। उसके हाथ में गन थी, उसने छीना झपटी के दौरान अचानक फायर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी किस किस बात का यकीन करूं? आपकी वजह से तो मुझे खुद पे भी यकीन नहीं रहा।
ये वक्त बहस करने का नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो फायका। तुम एक काम करो, जोहा को लेकर समीर की तरफ चले जाओ। अगर वहां नहीं जाना तो तुम खाला की तरफ चली जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको, ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। जिस औरत से उसके शौहर ने छत छीन ली, उसके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं। आपकी क्या के लिए पुलिस ने ऑलरेडी छापा मार चुकी है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जा चुके हैं।